कहते हैं किसी भी समाज को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए कोई न कोई नियम होता है और जब नियम बनता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी को परेशानी होती है क्योंकि लोगों की आदत पड़ चुकी है गलत रास्ते पे चलने की। अब जब अच्छे रास्ते को लेकर के चलेंगे, समाज में एक व्यवस्था बनाई गई शादी विवाह, जिसको लेकर के बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए। तो उसको लेकर के हम अभी यहाँ मंदिर में आए हुए हैं। अभी हम भोजपुर जिला के बिहियां प्रखंड के महथिनदाई मंदिर में हैं और यहाँ समिति काम करती है। और किस तरह से काम करती है विवाह को लेकर के, क्या उनके प्रयास हैं, कहाँ तक वो सफल हैं और कहाँ उनके जाने की अभी मंशा बनी हुई है, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। यहाँ के सदस्य हैं, आप देख सकते हैं सारे लोग खड़े हुए हैं मंदिर के प्रांगण में ही, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जब ये शुरुआत की इन्होंने तो कौन सी समस्या आई और कैसे इन्होंने उसका सामना किया। जी, सबसे पहले ये बताइए। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए कि आप लोग बाल विवाह की विरोध को लेकर के या बाल विवाह को रोकने को लेकर के एक मुहिम छेड़ी हुई है। हाँ जी। तो कहाँ तक आप सफल रहे? मतलब लगभग मैंने 90% हम लोग सक्सेस यहाँ पे हैं। मैंने यहाँ पे एक भी मैंने नाजायज शादी हम लोग नहीं होने दे रहे हैं। मतलब क्या आधार होता है, कैसे आप लोग? आधार कार्ड के लड़की 18 साल और लड़का 21 साल और उसके बाद दोनों पक्ष से दो दो माने गर्जीवन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो पहले तो बहुत शादी हुआ करती थी। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नाबालिग शादी होता था यहाँ पे। नाबालिग भी हाँ, बहुत ज़्यादा। तो सरकार ने इसके लिए कदम अपने तरफ ना से सरकार ने, हम लोग कमिटी के माध्यम से हम लोग अपने तरफ से यहाँ पे सब लागू किए हैं। इस यहाँ हम लोग का जो अध्यक्ष होते हैं, वीडियो जो होता है वही होते हैं। अच्छा, किस नाम से आपका ये समिति या है? माँ महथिन मंदिर विकास समिति। तो जब आपने शुरुआत की होगी तो निश्चित रूप से किसी लोकल लोगों का या किसी बड़े लोगों का दबाव आया होगा कि नहीं ये शादी करानी ही है। हाँ हाँ, बहुत लोग का आता है, बहुत लोग ऐसा होते हैं कि जबरदस्ती में, मगर हम लोग होने नहीं देते हैं यहाँ पे। मतलब कि अब जो है बाल विवाह हाँ बिल्कुल ही नहीं हम होगा। बिल्कुल बंद है यहाँ पे। आगे क्या मंशा है आपकी? हम लोग इसी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे, चलाएंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जी, अध्यक्ष में के सदस्य से हमारी बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि हमने बहुत प्रयास किया। हमारे साथ एक महोदय हैं। सर, आप भी इस समिति में हैं? जी, हम नगर के उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपके माँ महथिन के दरबार में आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद कि आपने यहाँ पर आया। तो यहाँ पे एक मुहिम छिड़ी हुई है बाल विवाह को रोकने की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब से कमेटी बनी हुई है, एक इससे पहले बीडीओ साहब थे यहाँ पर जो कमेटी बनाए थे, जब से उन्होंने कमेटी बनाया तब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बाल विवाह 99% का 100% यहाँ पर हो गया है। सबसे पहले तो यहाँ पर दोनों आदमी का आधार कार्ड मांगा जाता है, देखा जाता है कि उनका उम्र क्या है। अगर वो नाबालिग बालिग रहेंगे, सीधे इन लोगों के द्वारा इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है वीडियो साहब के पास, वहाँ से सीधे मना कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे ये सुचारू रूप से यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, यहाँ पर बाल विवाह बंद हो चुका है एक तरह से देखिए तो। और कमेटी भी बहुत सही ढंग से अपना चला रही है। और लगन में तो यहाँ पर बहुत सारा शादी होती है, जो माँ महथिन की पुरानी कथा है। के जो ये मंदिर है माँ महथिन की, यहाँ पहले बहुत ज्यादा शादी हुआ करती थी। अभी तो पहले से भी ज्यादा शादी हो रहा है। यहाँ पर तो लगन में जगह नहीं मिलता है शादी करने के लिए, इतने मतलब रिस्ट्रिक्शन के बाद। जी, लेकिन यहाँ पर अनुशासित रूप से सबका आधार कार्ड जमा किया जाता है, एक रसीद कटता है, वो रसीद काट कर शादी की अनुमति दी जाती है। सर्टिफिकेट यहाँ से भी मिलता है। मतलब वो रजिस्टर्ड शादी? जी, रजिस्टर्ड शादी होता है, वो मान्य होता है। मान्य होता है जी। तो क्या लग रहा है लोगों की कैसी सोच है अभी, कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया सोच है, सब लोग की अच्छी पहल है। ये तो रुकना चाहिए, सरकार का ही मुहिम है कि बाल विवाह रुकना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर सारे जो कमेटी के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक लोग भी हैं, तो सब लोग की मेहनत से ये सब सक्सेस हो चुका है। और यहाँ पर माँ महथिन की कृपा है कि सब अच्छे ढंग से चल रहा है कमेटी, और आगे चलता भी रहेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि
हम सरकार के कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं और हमारी समिति भी चल रही है। हमारे साथ एक और महोदय हैं जो बताएंगे कि आखिर ये बाल विवाह रोकने का क्या किस तरह से प्रयास किया जा रहा है और आगे अभी तक कितनी सफलता मिली आपको। सर, देखिए, कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं आप? पहले तो आपका स्वागत है हमारे माँ मंदिर मथुरा मंदिर में। जी जी। और रोकने की जहाँ तक सरकार की गाइडलाइन है, इसके पहले जब हमारी कमेटी 2017 में बनी थी, इसके पहले एक पुरानी कमेटी थी, तो जैसे तैसे चलता था। लेकिन जब हम लोग, हमारे एक मित्र हैं, सर्वे सर्वा ही मानिए उनको, कोषाध्यक्ष हैं, उसके बाद भी पावर रखते हैं वो, उनका निर्णय, सबका निर्णय मिलकर लिया जाता है। तो शुरू में कमेटी बनी तो उसी समय निर्णय हो गया कोई फर्जी शादी नहीं होगी, किसी नाबालिग का नहीं होगा, और आधार कार्ड के बाद भी हम लोग ये जांचते हैं कि वो एज के लड़का लड़की हैं कि नहीं। अच्छा, मतलब आधार कार्ड के साथ बाद भी जांचते हैं, उनका चेहरा देखते हैं। हाँ, शक अगर हो जाता है तो हम लोग रोक देते हैं। आजकल फर्जी भी आधार कार्ड बन रहे हैं, उस पर भी ध्यान है। और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सक्रिय रहते हैं, सूचना जाते हैं, हम लोग जुट जाते हैं। आपके और माध्यम से लोग जानना चाहेंगे कि अगर हमारे माध्यम से 2-3 शादी शादियां करना हम होगा लोग, तो क्या करना होता है? हमारे माध्यम से नहीं, कमेटी के नियमानुसार यहाँ नियम है, माँ बाप दोनों पक्ष का होना चाहिए। अगर किसी के पिता नहीं है, भाई का भी हम लोग वो नहीं करते हैं, भाई भी हो जाए भी आती है। अगर माँ बाप नहीं है तो अगर हम लोग संतुष्ट हो गए उनके जवाबों से तो अलाउ तो कर देते हैं। बहुत सी शादियाँ होती है कि भाई हो जाए, मतलब उनका परीक्षण होता है। परीक्षण होता है। शक हो गया तो बारीकी से उसमें पूरा दिन लग जाए, शादी रोका जाता है। तो ऐसे में अभी कितनी शादियां हो पा रही हैं हमारे यहाँ? और पहले कितनी हो रही पहले से ज्यादा हो रही है, सुविधा ज्यादा हम लोग दिए हैं। इसके पहले यहाँ कोई सुविधा नहीं था, ना हमारे रूमों में पंखे थे, ना कोई व्यवस्था था व्यवस्थित। और यहाँ की शादी रजिस्टर्ड भी रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड कमेटी है। हर जगह यहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, यहाँ के वीडियो साहब होते हैं, समक्ष हो जाते हैं थाना प्रभारी। इसके बाद हम लोग हैं। और यहाँ भव्य तरीके से माता की कृपा है, जो बहुत पुरातन मंदिर है। यहाँ शादी करना अभी आगे तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से हम शादी करेंगे, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ेंगे आप? यहाँ है उनका स्वागत है, लेकिन नियमानुसार है। नियम से कोई समझौता नहीं, कोई भी दबंग हो, कोई मंत्री हो, कोई कुछ हो, ये हमारी सर्टिफिकेटें जाती हैं तो कोर्ट में भी शादी होता है इसी सर्टिफिकेट के आधार पर। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ हर किसी के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, एक ही नियम है, वो कानून से ही शादी होगी और उसकी मान्यता कोर्ट में भी मानी जाती है। अभी पुजारी महोदय थे लेकिन वो पूजा में चले गए हैं शायद व्यस्तता देखते हुए, नहीं तो हम उनसे भी आपका बात कराते कि कैसे। और यहाँ पे जो मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब भी बताएंगे कि आखिरकार ये शादी कैसे होती है और कितने लोग सफल होते हैं। सर, आप तो यहाँ पे मैनेजर हैं, व्यवस्था देखते हैं आप, कैसे शादियाँ हो रही हैं? शादियाँ देखिए, जब आता है शादियाँ तो उन लोग को पहले हम लोग आधार कार्ड जांचते हैं, देखते हैं कि वो आधार कार्ड पर लड़की की उम्र 18 साल है कि नहीं है, लड़के की 21 साल है कि नहीं है। उसके बाद गार्जियन को हम लोग आधार कार्ड मांगते हैं, वो तो सब टैली करते, मतलब करते हैं हम लोग। जब टैली जब हो जाता है तो पूछते हैं गार्जियन कौन है, तो बोलता है कि हम हैं। तो अब जब हम संतुष्ट, जब हम लोग होते हैं तब जाकर हम लोग मतलब उसको शादी के अलाउ करते हैं हम लोग। जी, मैनेजर साहब ने भी बताया कि हर किसी से बात हुई है, समिति के सभी लोगों ने लमसम यही बताया कि अगर कानून के दायरे में है और बालिग दोनों शादी करने वाले बालिग हैं तो शादी होगी। भोजपुर से दर्श न्यूज के लिए विष्णुदेव उपाध्याय।